मिर्जापुर विधानसभा सीट की बीजेपी ने यहां से सुरेंद्र पटवा को इस बार मैदान में उतारा है। सुरेंद्र पटवा वर्तमान में विधायक है, जिन पर बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताते हुए उनके कंधे पर जीत का दारोम सौंपा। सुरेंद्र पटवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान ने। आप कैसे देखते हैं 5 साल में कितने विकास आपके द्वारा किए गए, क्योंकि लगातार इससे हम भोजपुर अगर विधानसभा सीट की बात करें तो पटवा परिवार का ही कब्जा रहा है। देखिए, जनता जो है लगातार मुझे 15 साल से आशीर्वाद दे रही है और स्वाभाविक रूप से कोई भी आकलन करता है तो विकास को लेकर जितना भी काम पिछले 15 सालों में हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, हर तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है। सड़कें बनाने का काम हो, जल शक्ति मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुँचे। कुल मिलाकर गोखला कुंडी में लगभग 20 सेक्टर में 35 करोड़ का हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लगभग वहाँ पर आने वाले समय में 50-60 यूनिट लगेगी। तामोट जो प्लास्टिक पार्क है उसमें भी हमारा प्रयास होगा, कुछ नए उद्योग और लगे। सागर यूनिट है वहाँ पर तामोट में, उनका भी एक एक्सपांशन आया। और रोजगार भी हम लोगों ने नए रोजगार देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसके अंतर्गत सीखो कमाओ योजना में नए लोगों को रोजगार मिला है। ऐसे बहुत सारे काम है। सीएम राइस स्कूल हमारी विधानसभा में 2 बन रहे हैं, एक ओबेदुल्लागंज नगर पंचायत और दूसरा बाड़ी नगर पंचायत में। तो ऐसे विकास के लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। आप कैसे देखते हैं अब लाडली बहना जो है उसमें कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है, और दूसरा जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है उनमें कितना फ़ायदा, और आपकी विधानसभा में कितनी लाडली बहनाएं को लाभ मिला है, और प्रधानमंत्री आवास कितने मिले हैं? देखिए, ये फ़ायदा मिलना और ना मिलना वो एक अलग विषय है, लेकिन भौगोलिक विकास के साथ साथ जो सामाजिक समरसता का विषय है, जो समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी सेवा किस प्रकार से की जाए, और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है धरातल पर उतारने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास लगभग हमारे यहाँ 14,000 गृह प्रवेश हो गए, 8,000 की प्रथम किस्त चली गई। इस प्रकार से 22,000 मकान हमारे यहाँ है प्रधानमंत्री में, और लाडली बहना में लगभग 54,000 बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। और हमारा प्रयास होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही बताया है कि फिर से ये सरकार बनते ही हम लोग हमारी जो छूटी हुई बहनें हैं जिनको नहीं मिल पाया, उनको भी हम लोग 21 साल की, जरूरी नहीं कि वो शादीशुदा हो, तो 21 साल की अगर कुंवारी भी होगी तो उसको भी मिलेगा। बीजेपी ने किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणाएं की हैं, 2700 रुपये गेहूं और 3100 रुपये धान, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, लगातार इस बारे में किसानों के द्वारा भी मांग की जा रही थी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। आपने देखा होगा पहले भी 0% ऋण, ब्याज पर ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया। हर प्रकार से कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से इस विषय को लिया था। 7 लाख हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि होना, 3100 रुपये का धान का मूल्य हो जाना, समर्थन मूल्य हो जाना। तो ये ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे जो सारे किसान हैं उनको कभी कभी फसलों में नुकसान भी होता था, कभी ओला गिर जाता था, तो ये बीमे की राशि देना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो किसानों के लिए लाभकारी है। सुरेंद्र पटवा जी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां हैं उनकी, जो उन्होंने भोजपुर विधानसभा को क्या ऐसा दिया है जो वो गिना सकते हैं आज? देखिए, विधानसभा में लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो भोपाल से लेकर जबलपुर तक का 2700 करोड़ का मार्ग, जिसमें 900 करोड़ का हमारी 120 किलोमीटर की विधानसभा है, उसमें उसको श्रेय जाता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में ओबेदुल्लागंज, गोहरगंज, बाड़ी, सब जगह नए अस्पताल बनाने का काम हो, और जो जो विषय आते गए हम लोगों ने उन विषयों को लेते हुए गए। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है। कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये रहा है कि 15 सालों में ग्राम पंचायतों तक
जो व्यवस्थाएं थी, सड़कों की व्यवस्थाएं, सीसी रोड कराना, पहले पंचपरमेश्वर योजना के तहत भी बहुत सारे गांवों की सड़कें सीसी रोड बनी है। और जल शक्ति मिशन का, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल समूह मिशन के तहत हमारे 280 गांव लिए हैं। तो बारना डैम से जो पानी लिफ्ट होकर आएगा वो योजना स्वीकृत हो गई है, बहुत ही जल्दी उसका काम चालू होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो 12.5 गांव में लगभग 30-40 गांव हैं जहां पर 300-400 फीट तक पानी नहीं है, तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। क्या ऐसे काम हैं जो आपको लगता है छूट गए हैं और आगामी समय में वो काम होने चाहिए? स्वर्गीय आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी हमेशा कहते थे, विकास का एक काम करो, वो होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा करो तो तीसरा आ जाता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किए, और हम सब जानते हैं 2003 के पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, और जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी मंत्रिमंडल की टीम ने हर 5 साल के टर्म में वो काम करके दिखाया, चाहे कोरोना की लड़ाई लड़ने की बात हो, हर विषय पर अध्ययन करके काम किया है। और अभी जो हमारा संकल्प पत्र आया उसमें भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में पार्टी ने इस संकल्प पत्र के बारे में बताया है। कांग्रेस का कहना है कि राजकुमार पटेल जी चुनाव जीत गए। ठीक है, अगर ये गलतफहमी है तो 3 दिसंबर को इसके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। हम प्रचंड बहुमत से फिर से विजयी होंगे। लगभग कितनी वोटों का अंतर, क्योंकि पिछले बार आपका जो जीत का आंकड़ा था 29,000 के पार था, अब क्या नारा है, कितने पार? देखिए, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है। नारा लगाना और उसको रिजल्ट में बदलना, स्वाभाविक रूप से सब मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। चलिए, ये थे सुरेंद्र पटवा जी जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक खास बात ये है कि सुरेंद्र पटवा जी वैसे तो शालीन हैं, लेकिन बहुत सहज व्यक्ति हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से भी उनके विषय में अगर बात की जाए तो बहुत ही सहज व्यक्ति हैं और बहुत शालीनता से, और वो सादगी के साथ चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हम उनका लगातार ये चौथा चुनाव देख रहे हैं, 5वां चुनाव है, तो जिसमें वो इतनी शालीनता से चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव के बाद भी वो मंत्री भी रहे हैं, मंत्री का पूरा कार्यकाल भी उन्होंने शालीनता के साथ ही निकाला है। हालांकि अब जीत और हार का फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा, जब मत पेटियां खुलेंगी। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भोजपुर।